हेलो प्यारे छात्रों, आज का वीडियो क्लास 12th हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे 22 फरवरी को एग्ज़ाम बोर्ड देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपकी जो समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका जो पूर्णांक रहेगा 100 का। इसमें जो आपके 15 मिनट होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं, और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है 2 खंड में रहता है। दोनों खंड के आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट खंड रहेगा, इसमें आपके जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, यानी कि 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आते हैं आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी तक लाइक ना किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। आपको बच्चों बताना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है गोकुलनाथ जी, या फिर दामोदर दास शर्मा, या फिर दिया है नाभादास, या फिर मुंशी सदाशिवलाल जी। आपको बच्चों बताना है कि उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण के रचनाकार हैं वो कौन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर दास शर्मा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। आपको बच्चों बताने की भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका जो भारतेंदु युग की है। फर्स्ट दिया है कविवचन सुधा, या फिर सरस्वती, या फिर दिया है मर्यादा, या फिर हंस। आपको बच्चों बताना है कि भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो कौन सी है जो भारतेंदु युग में लिखी गई। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा कविवचन सुधा। कविवचन सुधा जो थी वो भारतेंदु युग में लिखी गई। जो आपकी पत्रिका है लिखित, वो भरचंद हरिश्चंद्र द्वारा लिखित पत्रिका है कविवचन सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है तीसरा वाला। इसमें बताया गया है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। जो द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। फर्स्ट दिया है 1918 में, या फिर 1900 में, या फिर दिया है 1936 में, या फिर दिया 1938 में। आपको बच्चों बताना है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1938 ईस्वी में। 38 में जो हुआ था हिंदी गद्य साहित्य का द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था। कितने में हुआ था, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि सेवा सदन के रचनाकार हैं। आपको बच्चों बताने कि सेवा सदन जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, या फिर उसको किसने लिखा। फर्स्ट दिया है जैनेन्द्र, या फिर अज्ञे, या फिर दिया है प्रेमचंद जी ने, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी ने। आपको बच्चों बताना है कि जो सेवा सदन रचना है उसके रचनाकार कौन है, या फिर उसको किस लेखक ने लिखा है। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा लिखित जो रचना है सेवा सदन रचना है। सेवा सदन, गोदान गबन, ये जो आपकी रचना है प्रेमचंद की हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि हिंदी की प्रथम कहानी, मतलब हिंदी की जो प्रथम कहानी थी होने का श्रेय दिया जाता है, वो किस कवि को हिंदी की प्रथम कहानी होने का श्रेय दिया गया है। फर्स्ट दिया है इंसाल्लाह खां को, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी को, या फिर दिया है रामचंद्र शुक्ल को, या फिर विष्णु प्रभाकर को। आपको बच्चों बताना है कि हिंदी को जो प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया गया वो किसे दिया गया है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा इंसाल्लाह खां। इंसाल्लाह खां को जो दिया गया आपका हिंदी की आधुनिक प्रथम कहानी होने का श्रेय दिया गया इंसाल्लाह खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आपको बच्चों बताने कि कौन सा जो ग्रंथ है वो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। फर्स्ट दिया है कीर्तिलता, या फिर दिया है बीसल देव रासो, या फिर दिया है आल्यखंड, या फिर पद्मावत। आपको बच्चों क्या बताना है कि जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है वो कौन सा ग्रंथ नहीं है जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आल्यखंड। आल्यखंड जो है आपका आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। यहाँ की तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि अर्थशास्त्र के कवियों का संबंध भक्तिकाल की जो है किस शाखा से है। अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनका संबंध जो है वो भक्तिशाल की किस शाखा से है। फर्स्ट दिया है राम भक्त शाखा से, या फिर ज्ञानाश्रय, या फिर प्रेमाश्रय, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कृष्ण भक्त शाखा से। जो अर्थशास्त्र के कवि हैं उनका जो संबंध है वो भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा से है, जो अर्थशास्त्र के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है
कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है। जो श्रृंगार और वात्सल्य रस है उसके अमर कवि कौन है। फर्स्ट दिया है केशवदास, या फिर दिया है कबीरदास, या फिर दिया है सूरदास, या फिर दिया है कविवर बिहारी। आपको बच्चों क्या बताना है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस है जो उसके अमर कवि कौन है। इसमें जो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सूरदास। सूरदास जी जो हैं आपके श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। आपको बताने कि चांद का मुंह टेढ़ा है वो किस रचना की विधा है। फर्स्ट दिया है काव्य, या फिर उपन्यास, या फिर दिया है निबंध, या फिर कहानी। आपको बच्चों बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वाला। जो चांद का मुंह टेढ़ा वो रचना की विधा है वो काव्य रचना की विधा है। चांद का मुंह टेढ़ा किस रचना की विधा है, काव्य रचना की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि कबीर बाणी के जो डिक्टेटर हैं, कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं, कथन आपका बताइए सत्य कौन सा होगा। फर्स्ट दिया है आचार्य हरदयाल प्रसाद द्विवेदी, या फिर दिया जयशंकर प्रसाद, या फिर दिया रामचंद्र शुक्ल, या फिर दिया है नंद दुलारे वाजपेयी। आपको बच्चों बताना है कि कबीर बाणी के जो डिक्टेटर हैं वो कौन है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं, यानी कि फर्स्ट वाला आपका कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित में से, मतलब आपको बताया गया है कि निम्नलिखित में से जो आपका रहेगा संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्नों का, मतलब किसी एक जो आपके दो पैराग्राफ आते हैं उसमें आपको किसी एक के प्रश्नों का उत्तर देना है संदर्भ सहित। यानी कि आपका जो व्याख्या रहेगी वो आपकी रहेगी 10 नंबर की। आपको क्वेश्चन का उत्तर दे देना है। आपको जो पैराग्राफ दिया होगा उसके नीचे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का। ईजिली आपके 10 नंबर मिल जाएंगे जो आपको संदर्भ सहित लिखना। अगर संदर्भ नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, यानी कि 2 नंबर आपके कट जाएंगे, 8 नंबर आपको मिलेंगे अदर क्वेश्चन के उत्तर देते हैं तो। नेक्स्ट आपका अथवा में भी दिया होगा, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो नीचे का संदर्भ, इसका भी आप पैराग्राफ का संदर्भ देते हुए आपको क्वेश्चनों के उत्तर देने होंगे, जो कि आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का। नेक्स्ट आपका बताया गया 4 नंबर, इसमें बताया गया है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी आपकी व्याख्या रहेगी यहाँ की 2 नंबर की रहेगी, मतलब 10 नंबर की रहेगी, यानी कि हर क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का रहेगा। इसमें आपको जो इसके आधार पर आपको वो उत्तर देना है, आपको पढ़कर आपको इसकी व्याख्या करनी है, उसका संदर्भ और कवि लेखक और उसके बारे में बताना है। आपका 10 नंबर इजीली मिल जाएगा। अगर आपको वो नहीं आ रही है तो नीचे वाली कर सकते हैं। अथवा में आपको दी होंगी वहाँ पर 2 व्याख्या, यानी कि आप 2 पैराग्राफ दिए होंगे, या फिर 2 श्लोक, या फिर 2 वो दिए होंगे आपके 2 है, या फिर जो भी हो सकता है वो दिए होंगे। तो आपको दोनों में से किसी एक का करना होगा, आपको 10 नंबर इजीली मिल जाएंगे, जो कि आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 10 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें से अगर आप 2-4 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यानी कि आपको संदर्भ या फिर कवि लेखक का नाम नहीं मालूम है, तो आप उसे छोड़ दें, ईजिली आप अदर क्वेश्चन की व्याख्या कर दें, अदर क्वेश्चनों के उत्तर दें, तो आपको उतने एवरेज के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया 5 नंबर पर। इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्यारी प्यारी कृतियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय दे दीजिए। आपको 3 लेखक दिए होंगे, जैसे फर्स्ट दिया वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर दीनदयाल उपाध्याय, या फिर सुंदर रेड्डी। किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है, ईजिली आपको 5 नंबर एग्जामिनर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्यारी प्यारी कृतियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जो भी आपके कवि रहेंगे, इसमें आपके 4 कवि दे दिए हैं, आपको किसी एक कवि का लिखना है। जयशंकर प्रसाद, या फिर दिनकर जी का, या फिर निराला जी का, या फिर हरिओं जी का। आपको किसी एक कवि का लिखना है, इजीली आपको एग्जामिनर 5 नंबर दे देगा। और जो आपको निबंध वो लिखना है, आपको निबंध या फिर आप जीवन परिचय कह सकते हैं, उनके बारे में लिखना है, तो ईजिली आपके जो वर्ड होने चाहिए आपके 80 शब्द होने चाहिए, तो आपको एग्जाम में 5 नंबर दे देगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर पर दिया गया है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी कि आपको 5 नंबर की पंचलाइट कहानी या फिर बहादुर कहानी अथवा में दी है, और अथवा में दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण बताना है आपको। आपकी पंचलाइट कहानी 100% गारंटी के साथ मैं दावा करता हूँ, इस बार पंचलाइट कहानी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम बोर्ड में।
नेक्स्ट आपका बताया गया है 7 नंबर पर, इसमें बताया गया है स्वपठित काव्यखंड के आधार पर जो आपने पढ़ा हो उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों किसी एक का उत्तर दीजिए। संक्षिप्त में जो भी आपने पढ़ा हो किसी एक का आपको उत्तर दे देना है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें आपके 6 क्वेश्चन रहते हैं, जो भी आपने पढ़ा हो उसका उत्तर दे देना है। नेक्स्ट आपका खान नंबर पर बताया गया है, इसमें बताया गया निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जो संस्कृत की जो व्याख्या रहेगी हिंदी में अनुवाद करना होगा वो आपको संदर्भ के सहित करना होगा, यानी कि आपको यूजिली 7 नंबर मिल जाएंगे। युवक मालविया, आपको जो पैराग्राफ रहेंगे आपके 2 पैराग्राफ रहेंगे, आपको अगर ये नहीं आता है तो इजीली नीचे वाले का कर सकते हैं। आप किसी एक का भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, आपको एग्जामिनर वहाँ पर 7 नंबर दे देता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से तैयारी कर लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। जो आपके श्लोक रहेंगे, जो कि 2 श्लोक रहेंगे आपके, दोनों श्लोकों को आपको किसी एक का करना है, दोनों में से किसी एक का करना है हिंदी अनुवाद, जो कि संदर्भ के सहित करना है, जो कि आपका एग्जामिनर जो 7 नंबर ईजिली दे देगा आपको। अथवा में 2 श्लोक दिए होंगे, आपको किसी एक का कर देना है वहाँ पर। नेक्स्ट आपका 9 नंबर पर बताया गया है, इसमें बताया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 4, इसमें किसी 2 क्वेश्चनों का आपको संस्कृत में उत्तर दे देना है, यानी कि 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 4 नंबर आपको क्लियर पक्का हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर बताया गया, ये तो आपके ठोस नंबर हैं, ये आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं। श्रृंगार रस करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण बताना है, 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद और दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये तो आपके ठोस नंबर होते हैं। रस छंद अलंकार यानी कि काव्य सौंदर्य के तत्व जो होते हैं ये तो हर बार पूछे ही जाते हैं, यानी कि इनका आना तो 100% गारंटी है, तो हर बार आते हैं, यानी कि 6 नंबर आपके इससे मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 पर बताया गया है, इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से किसी एक के विषय पर निबंध लिखना है। किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है, इजीली हमको एग्जामिनर 9 नंबर दे देगा, यानी कि बेरोजगारी समस्या और समाधान, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास जी का निबंध लिख देना है, आपको किसी के इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया 12वें पर, इसमें बताया गया है कि पावका का संधि विच्छेद होगा। आपको बच्चों बताना है कि जो पावका का संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा। इसमें आपका जो संधि विच्छेद हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा, पाव प्लस अका। जो आपका पावका का संधि विच्छेद होगा पाव प्लस अका, आपको ये भी बताना है कि कौन सी संधि है, ये आपकी अयाद संधि है। पाव प्लस अका जो आपकी अयाद संधि है, कौन सी संधि है, अयाद संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है दूसरे नंबर, आपको बताना है कि प्रेजते का संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रे प्लस एजते, प्रा प्लस एजते का संधि विच्छेद जो हो जाएगा हम आपका चौथा वाला, प्रा प्लस एजते, सॉरी आपका चौथा नहीं होगा क्योंकि इसमें पाई ऑलरेडी दी रखी है। अगर आपकी 2 पाई होती तो आपका ये हो जाता, तो इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी जो ए जो होता है आपकी ये पाई होती है एक, प्रे प्लस एजते आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी उचित संधि है। कौन सी संधि है, उचित संधि है। प्रे प्लस एजते जो आपकी कौन सी संधि है, उचित संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है पुस्तकालय, पुस्तकालय में जो है संधि है वह कौन सी संधि है। इसमें जो पुस्तकालय में जो संधि है वो आपकी स्वर संधि है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि निम्नलिखित किसी एक का समास विग्रह, विग्रह करके समास का नाम लिखना है, 2 नंबर आपको यूजली मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका 13 नंबर पर बताया गया है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक के मतलब को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। इसमें अथवा में भी दिया हो, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र लिखना होगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय लिखने हैं। इसमें आपको धातु एवं प्रत्यय लिखने हैं। इसमें आपको बताया गया निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। प्रत्यय जो होता है आपका लास्ट अक्षर होता है वो प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट आपका बताया रेखाचित पदों में से किसी एक पद का प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। विभक्ति एवं संबंधित नियम का उल्लेख करना, 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट